कौन से हैं वो लक्षण जो आपको बताते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। जब आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। इसके उलट जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं तब भी आपको ऐसे संकेत मिलते हैं। इन संकेतों से आप आसानी से समझ सकते हैं। आपके घर की परिस्थितियों में पिछले कुछ दिनों में अगर अचानक बड़ा बदलाव आया है तो ये सब पितरों का ही खेल होता है। पितृ हमारे घर के सबसे प्रमुख देवता होते हैं। इन्हें पितृ देवता कहा जाता है। अभी पितृपक्ष आ रहा है तो पितृपक्ष के दिनों में पितरों की पूजा का विशेष महत्व होता है। पितृलोक से पितृ अपने अपने घर आते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं और जिन बच्चों ने उनके लिए दान पुण्य किया है उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं और जिन बच्चों ने उनके लिए दान पुण्य नहीं किया उन्हें श्राप देते हैं। आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं या नहीं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे ऐसे 5 लक्षण जो हमें बताते हैं हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, और इसके बाद हम जानेंगे ऐसे 7 अचूक उपाय जिससे आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से देखें। जब हमारे घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान या हमारी नौकरी आदि में हर तरह के छोटे बड़े काम में रुकावट आने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। जब हमारे घर में बिना किसी वजह, बिना किसी कारण हमेशा तनाव बना रहे, ग्रह कलह रहने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। जब हमारे घर में विवाह योग पुत्र या पुत्री जिसमें कोई भी विकार नहीं है या कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। जब हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का भी हमें समाज से बुराई मिले या कोई उसकी बढ़ाई ना मिले तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। जब हमें सपने में अपने पितृ दिखाई दें और वो हमसे कुछ मांगते हुए नजर आए तो भी समझ जाना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। इन 5 कारणों के अलावा भी अन्य लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि मांगलिक कार्यों में अचानक कोई बाधा उत्पन्न होना, संतान का पढ़ाई में दिल नहीं लगना, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों द्वारा भोजन नहीं खाया जाना, घर में बरकत नहीं रहना आदि भी पितरों के असंतुष्ट होने के कारण बताए गए हैं। ये पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने दूसरा जन्म ले लिया है और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर जाते हैं। अब जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे पितरों को असीम शांति मिलती है। अगर हमारे पितृ भूत या प्रेत किसी योनि में चले गए हैं तो हनुमान चालीसा की पाठ की शक्ति से वो उस योनि से बाहर आ सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध बड़े ही विधि विधान और कायदे से करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है और वे हमसे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में गरीब, अपंग या विधवा महिला को दान देने से भी हमारे पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें इन गरीब, अपंग या विधवा महिला को जरूर दान करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ हमसे रुष्ट होते हैं और उनको भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। घर के वास्तु को ठीक कराने से भी हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। केसर व चंदन का तिलक लगाने से भी हमारे पूर्वज हमसे अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से उनको भी बहुत ही शांति प्राप्त होती है। गया में जाकर तर्पण पिंडदान करने से हमारे पितृ हमसे अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हमारे पितरों को भी उच्च गति प्राप्त होती है।
हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।